हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं नंबर्स के बारे में कि पर्टिकुलर नंबर्स किस ग्रुप का पार्ट होने वाला है और आपको उस ग्रुप का पता चलेगा कि नेम भी क्या होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कशन। तो जल्दी से करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू कि देखते हैं हमारे पास इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम नाम है हमारे पास। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर की वो करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास नंबर आता है नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा कि द काउंटिंग नंबर्स 2, 3, 5, 6 एंड सो ऑन आर कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हमेशा नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करना है। जहां पर भी आपको एन दिखा तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और सबसे पहले ध्यान से सुनी जाए, हमें क्या करना होता है कि जो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बात हुई ना कलेक्शन की, हमेशा जब कलेक्शन किसी नंबर्स का डिनोट किया जाता है तो वो हमेशा किस में किया जाता है भैया, आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में किया जाएगा हमारा। यानी कि जितना भी कर्ली ब्रैकेट्स है हमारे पास, इसमें वो सारे नंबर से लिख देंगे हम जो आपका एक क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। और वो कलेक्शन किस में रहना चाहिए हमेशा, कौन से ब्रैकेट्स में, आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं कैपिटल एन की बात करूं तो शुरुआत कहां से करते हैं हम काउंटिंग नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब उसने बता दिया कि भाई एन जो है इन कर्ली ब्रैकेट्स में क्या है, ये कलेक्शन है। और वो कलेक्शन किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा नंबर्स हमारे पास आता है, दूसरी डेफिनेशन आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स देन द रिजल्टिंग कलेक्शन इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। उसने कहा कि अगर भाई मैं नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दूं एक नंबर, वो कौन है आपके पास, 0। तो 0 जैसे इंक्लूड करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये जो सारा कलेक्शन है ये किसका कलेक्शन बन जाएगा, होल नंबर्स का बन जाएगा। और होल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं हम, अपना W से। W से अगर मैं होल नंबर को डिनोट कर रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास W इक्वल्स टू जितना भी कलेक्शन आया हम उसके इक्वल रख सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। अब ध्यान से सुना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ज्यादातर जो कंडीशन देता है नंबर्स के साथ कि नंबर्स कौन से लेने हैं, वो हमेशा इंटीजर्स को लेके चलता है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि 80% आपका इंटीजर्स वहां पर यूज होता है। तो इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि नंबर कैसे होते हैं, वो पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने, उसने कहा कि वी कैन डिफाइन इंटीजर्स एज नंबर्स दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिनोटेड बाय Z एंड रिटर्न एज। आपके पास उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर ना तो आपका फ्रैक्शन होगा ना ही इसमें पॉइंट वाले होंगे। तो इसका मतलब जब फ्रैक्शन नहीं आएगी तो इसका मतलब कलेक्शन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर पीछे की साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर कौन हो गया भाई आपके पास, इधर हो गया माइनस के इन्फिनिटिव और इधर हो गया आपके पास प्लस के इन्फिनिटिव। इधर जाएंगे आप इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव और इधर जाएंगे आप माइनस इन्फिनिटिव तक। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है भाई, आपके पास अगर इंटीजर्स को आप डिनोट कर रहे हो ना तो आप Z से भी डिनोट कर सकते हो और इसको I से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना। कहीं पर आपका कैपिटल I आ सकता है और कहीं पर आपका कैपिटल Z आ सकता है। ठीक है जी। तो इंटीजर्स को आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि ये बड़ी आगे चलने वाली क्लास में यानी कि 10th, 11th, 12th में कंडीशन देगा इंटीजर्स के साथ। ठीक है जी। तो ध्यान से सुने नेक्स्ट आपका। इसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर्स। देखो हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं ना उसमें कुछ इवन नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर्स क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस करना है। इवन नंबर्स का कहा है उसने कि द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। उसने कहा है कि द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय E। अगर मेरे पास कभी कैपिटल E लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना ये क्या है, आपके पास आपका इवन नंबर्स है। ठीक है ना। और इवन नंबर्स का कलेक्शन क्या होगा, इंटीजर्स में से वो नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके 2 से डिवाइजेबल है। आप ध्यान से देखिए 0 2 से डिवाइजेबल है, बिल्कुल है।
2 4 6 8 10 एंड सो ऑन पॉजिटिव। और निगेटिव में भी आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं, -2 भी तो हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, और इधर इन्फिनिटिव तक आपका निगेटिव जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे भाई आपके पास कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। इसके बाद आता है इसी का ही दूसरा पार्ट, इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है भाई आपके पास, नेचुरल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ ये कलेक्शन निकाल देंगे, यहां से लेके इन्फिनिटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो यानी कि पॉजिटिव तक यानी कि 0 को हटा दो, ये सारा कलेक्शन आप कर देंगे रिमूव, और ये बन जाएंगे आपके पास नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से चलता है आपका, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स स्टार्टिंग विद 2 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, ठीक है ना। उसने कहा कि इज द कलेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा भाई आपके पास, पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब ध्यान से सुनो, इसको डिनोट कैसे किया जाता है भाई। अगर मैं इवन नंबर्स की बात करता था तो ई से, अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, ई के ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव का साइन। तो आप समझ जाएंगे ये क्या है भाई आपके पास, इवन नंबर है। कौन से, पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब ध्यान से देखो, हमारे पास कलेक्शन आया, सबसे पहले कौन आएगा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और फिर आपके पास 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा भैया आपका ये, इन्फिनिटिव तक। इसी को, इस कलेक्शन को बोला जाएगा आपका इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुई इतनी बात। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करो। इसके बाद आया आपके पास ऑड नंबर्स। देखो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ऑड नंबर्स क्या है भाई आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि आपके पास जो इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स हैं, उसमें से आपको कलेक्शन लेना है। कौन सा कलेक्शन है, पहले ध्यान से जोड़ो, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। भैया जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वो आपके पास ऑड नंबर है। इतना ध्यान रखना है बस आपको। और ये सारा कलेक्शन आप बनाएंगे, और इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई आपके पास, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। अब ध्यान से सुनो, आप कहां पर खड़े हो जाइए, ये बन जाएगा आपके पास 0। ये क्या है भाई बीच में आपका, इसको बोलेंगे हम 0, ठीक है। ये तो 0 है, 0 ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, लेकिन आप ज्यादातर इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये 0 जो है इवन नंबर्स को ही डिनोट होता है। ध्यान से देखिए कितना बनेगा आपके पास, अरे ये ठीक था आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुने, आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं कहां से होगी शुरुआत, देखो 0 आपका ऑड नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहां से करेंगे, 1 3 5 7 9 11। क्या कोई सा नंबर आपका 2 से डिवाइजेबल हुआ, नहीं हुआ। और आपने इंटीजर्स का अगर निगेटिव कलेक्शन देखे तो -1 -3 -5 -7 भी आया होगा, और माइनस के 9 और माइनस के 11 भी आया होगा। तो इसका मतलब कोई सा भी नंबर आपको दिख रहा हो कि 2 से डिवाइजेबल हो, क्या हो सकता है, नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो कभी 2 से डिवाइड ना हो वो सारे ऑड नंबर में आएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम आपके पास ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है भाई मेरे पास, ऑड नेचुरल नंबर्स बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, ठीक है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपका क्या है कि 1 पकड़ लो, 1 तो आपके पास क्या है भाई, आपके पास पहला जो ऑड नंबर है वो कौन है आपके पास, 1 है। उसने बोल दिया कि 1 से शुरुआत करो और असेंडिंग ऑर्डर बढ़ना शुरू कर दे। तो आप ध्यान से देखिए, 1 के बाद कौन आएगा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11, और इसके बाद 13 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेंगे। कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सारे नंबर किस ग्रुप के हो जाएंगे आपके पास, कौन से हो जाएंगे भाई आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर्स। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखो ऑड नंबर को तो कैसे किया जाता है भाई आपके पास, ओ से। अगर पॉजिटिव की बात करी जाएगी तो यानी कि नेचुरल नंबर्स को उसके ऊपर क्या लग जाएगा, साइन आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है भैया आपके पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम नंबर। देखो इनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अब जो 3 डेफिनेशन आने वाली है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करो। प्राइम नंबर्स की बात करी तो द नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड इट्सेल्फ। उसने कहा है कि अगर ऐसे मेरे पास कोई एक नंबर है जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, या तो अपने आप से हो जाए वो डिवाइड, या आपका हो जाए वो आपका 1 से, उसने कहा है कि आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। यानी कि वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्राइम नंबर कहलाएगा। इसका मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई, वो नंबर या तो अपने आप से कैंसिल हो रहा है या 1 से हो रहा है कैंसिल, तो वही प्राइम नंबर होगा। मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, मेरे पास एक आया 6 और एक आया मेरे पास 11। अगर मैं 6 को डिवाइड दूं तो आपको पता है ये 1 से भी डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दूं तो ये 2 से भी हो गया। अगर मैं 3 से डिवाइड दूं ये 3 से भी हो गया, और ये अपने आप 6 से भी हो गया। और अगर मैं 11 की बात करूं, बस ये किससे हो सकता है भैया आपके पास, या तो 1 से हो सकता है
या अपने आप से हो सकता है, इसके अलावा तो कभी ये डिवाइड नहीं होगा ना। अब ध्यान से देखो, इसने 1 को भी डिवाइड दे दिया, 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी हो गया और 6 से भी हो गया, तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर आने चाहिए, वो भी डिफरेंट, एक तो 1 होना चाहिए था और एक आपके पास 6 होना चाहिए था, बीच में हमारे पास 2 फैक्टर और मिल गए जो इसको डिवाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ऐसे प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं भाई हमारे पास, कितने हो सकते हैं भाई, इन्फिनेटिव प्राइम नंबर्स होंगे। अब उनका कलेक्शन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो कि फॉर एग्जांपल 2, क्या 2 किसी से कट सकता है, नहीं कट सकता, या तो 1 से कैंसिल होगा या अपने आप से। 3 भी ऐसा ही नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 etc, यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपके जो अपने आप से और आपका 1 से डिवाइड होगा, उसी को बोला जाएगा आपका प्राइम नंबर्स। क्लियर होगी इतनी बात, आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर को दिमाग में बिठा लेना कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो और या फिर वो 1 से डिवाइड हो। अब थोड़ी सी नोट की बात करी जाए, देखो नोट में आपको क्लियर हो जाएगा कि नोट क्या है आपका। पहला नोट है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। भाई ना तो 0 जो है ना, आप कभी ये नहीं कह सकते कि 0 पॉजिटिव नंबर है और ना ही आप ये कह सकते कि 0 आपका निगेटिव नंबर है, ठीक है ना। 0 क्या है आपके पास, बस 0 है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो नोट कहता है कि उसने कहा कि 0 इज अन इवन नंबर। हमेशा ध्यान रखना, अगर 0 कहीं पर लिखा है आप उसको इंक्लूड करोगे इवन नंबर्स में, ऑड में इंक्लूड नहीं होगा। अभी यही तो डेफिनेशन में बता रहा था मैं आपको। अब ध्यान से सुने, थर्ड में उसने कहा कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखी थी, प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन था आपके पास, यहाँ पर कौन था भैया आपके पास, सबसे छोटा नंबर बताओ कौन था, 2 था। और 2 ही इसमें एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है जी। तो अब आप ध्यान से सुने, उसने कहा कि सबसे छोटा नंबर कौन है आपके पास, 2 है प्राइम। और उसने फोर्थ कंडीशन ये ध्यान रखनी है आपको कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला है 2। देखो 2 से 2 क्या आपके पास इवन नंबर है और ये प्राइम भी कहलाएगा। अगर अगर जितने भी नंबर से आपको जैसे 4, 6, 8, देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन ये तीनों ही क्या नहीं है मेरे पास, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी और किसी प्राइम नंबर बनाना चाहते हो आप इवन को, वो नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक ही है, वो कौन है आपके पास, ओनली 2, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स में। अब कंपोजिट नंबर क्या है, इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से कवर करना है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन रिलेटेड रहने वाले हैं। ध्यान से देखें कंपोजिट नंबर क्या है। उसने कहा कि द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। अरे भैया जो प्राइम है उनको छोड़ दो, जो बचे हुए नंबर है प्राइम को निकालने के बाद वो सारा जो कलेक्शन कहलाएगा उसी को कहलाया जाएगा क्या, कंपोजिट नंबर। इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें, देखो उसने क्या कहा कि ईच कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे आपको मैं बोल दूं कि मेरे पास 4 है, 4 को देखा जाए तो 4 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और आपके पास 4 हो सकता है। देखो एक फैक्टर तो ये रहा, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। और उसने कहा था कि अगर 2 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे आपका एक और ले लेते हैं, जैसे 15 है, 15 में देखो 1 हो गया, 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है। इसके बाद आपके पास 3 हो गया, इसके बाद आपके पास 5 हो गया और इसके बाद खुद अपने आप ये 15 हो गया। तो कितने फैक्टर बने हैं, 4 फैक्टर बने, तो 2 से तो ज्यादा ही हुए ना। तो इसका मतलब जो 15 होगा ना, ये प्राइम तो हुआ नहीं, और प्राइम नहीं हुआ तो इसको लिख लेंगे हम क्या, कंपोजिट नंबर में। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट में आते हैं आपके पास को प्राइम नंबर। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन आ गया भाई, आपके पास अभी प्राइम पढ़ा था, अब फिर क्या आ गया मेरे पास, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स को सिर्फ ध्यान से सुनना है, क्या कहा उसने कि 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव हो, निगेटिव से नहीं लेना है, ठीक है। उसने कहा कि नेचुरल नंबर्स में आपको कुछ कलेक्शन बनाना है नंबर्स का, ठीक है ना, और वो भी कितने होने चाहिए आपके पास, 2 होने चाहिए। उसने कहा नॉट नेसेसरी प्राइम, कि नेसेसरी नहीं है कि आप उसमें से प्राइम ही उठाएं, ठीक है। उसने कहा कि हुज एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उनके अंदर से जो एचसीएफ निकले, उनका जो कॉमन फैक्टर निकले वो कितना होना चाहिए भैया, आपके पास 1 होना चाहिए। आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेरे पास क्या है कि को प्राइम को थोड़ा सा सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई डेफिनेशन ने जो बोला था वो सच था या नहीं था, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है कि 2 नंबर्स उठाने, 2 नंबर्स का मुझे पेयर बनाना है, बस ये ध्यान रखना भाई। पेयर कैसे, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक नंबर हो गया मेरे पास 3 और एक नंबर मेरे पास हो गया 6। अगर मैं इन दोनों को क्या बनाऊँ, एक पेयर बनाऊँ,
तो ध्यान से देखो 3 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से देखो क्या इन दोनों के पास कॉमन नंबर आया ना एक मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या नहीं होंगे आपके पास, क्या नहीं होंगे, को प्राइम नहीं कहलाएंगे। अब को प्राइम होता क्या है पहले ध्यान से सुनो। हमने कहा एक तो ले लिया मैंने 5 और एक ले लिया मैंने आपका 16। अब ध्यान से सुनो, ये दो नंबर्स है मेरे पास, इन दोनों नंबर्स को देखा जाए तो 5 या 16 कोई ऐसा नंबर है कि इन दोनों को कैंसिल कर दे, नहीं कर पाएगा। देखो 5 अपने आप से डिवाइड हो सकता है या 1 से हो सकता है, 16 आपका 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, आपका 8 से हो सकता है और 16 से हो सकता है। लेकिन इन दोनों को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे 3 को 3 कर सकता था, 6 को भी 3 कर सकता था, तो कॉमन नंबर आया था ना। तो ऐसे नंबर 2 होने चाहिए आपके पास जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो ऐसे कौन सा ग्रुप है 1 और 2। देखो क्या इन दोनों में से कोई सा ऐसा नंबर है कोई जो इन दोनों को डिवाइड करते, नहीं है। 3 और 10, देखो 10 को आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल कर दे, ठीक है। फिर इसके बाद 5 और 4, 5 और 8, और आपके पास एक अभी हमने लिया था एग्जांपल कौन सा आपके पास 5 और 16। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके पास, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। बच्चा क्या सोचता है कि भाई को प्राइम नंबर्स को ले लो साथ में, जैसे 5 और आपके पास 7, ये दोनों का तो ग्रुप है, ये पक्का आपके पास को प्राइम है। लेकिन को प्राइम का मतलब है कि कोई दो नंबर लो, उनमें से कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहलाता है आपका को प्राइम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में आते हैं भैया आपके पास अगली डेफिनेशन, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। उसने क्या कहा है कि भाई आपके पास ट्वाइन प्राइम नंबर्स, यानी कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। उसने कहा है कि डिफरिंग बाय 2, यानी कि उन प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया आपके पास, इसके बाद हो गया आपके पास 3,5। अब ध्यान से सुनो, 2 प्राइम नंबर है और दोनों ही प्राइम नंबर कॉन्टिन्यूअसली है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब 3 के बाद 5 ही प्राइम नंबर आएगा आपके पास। फिर इसके बाद कौन आया 5,7। तो ध्यान से सुनो, 5 के बाद कौन आया भैया आपके पास 7 आया। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है 2, और इन दोनों का डिफरेंस बताओ 2। यही तो कह रहा है कि भाई 2 प्राइम नंबर है मेरे पास, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस किसी दिन 2 आ गया तो उनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। इसके बाद आ गया आपके पास 11,13। 11 को देखो और 13 को देखो, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी कितना है मेरे पास 2 है। इसके बाद आया 17,19, दोनों ही क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है आपके पास 2 है, तो इनको ही बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। तो यही क्या कहलाएंगे आपके पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब होता है 2 ऐसे नंबर जो दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस भी कितना है मेरे पास 2 है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आपके पास शुरुआत होती है रेशनल नंबर्स की। ये बहुत अच्छा नंबर आपका ये है कि आपको आगे जो क्लास है ना आपकी बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से समझना है कि आपके पास रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसने कहा कि देयर आर नंबर्स इन द फॉर्म, इसकी बात करी जाएगी P/Q, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म की। उसने कहा कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। हम अभी इंटीजर्स पढ़ के आए। इंटीजर्स में क्या था कि इंटीजर्स की आपकी सिंपल डेफिनेशन बताता हूं मैं कि आपको याद रहे। अरे वो नंबर चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जिसके डिनोमिनेटर में, अब न्यूमरेटर का मतलब होता है अगर मैं 5/2 की बात करता हूं, या हम 5/2 ना बात करें, इसको A/B लिख लें। A/B की मतलब हो गया, ये तो हो गया आपके पास न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। बस समझ में आ गई मेरी बात। अब मैं कह रहा हूं कि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स निगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव, वो कलेक्शन निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास इंटीजर्स कहलाएगा। बस इतना याद रखना है, कोई भी नंबर लिखो उसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए आपके पास 1 आना चाहिए। जैसे -7 आपको पता है अपॉन में 1 बनेगा तो -7 ही आपका। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 10/1 तो बनेगा कितना मेरे पास 10, तो -7 भी इंटीजर्स हैं और आपका 10 भी इंटीजर्स हैं। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि P एंड Q आपका क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0। अरे भाई आपके पास उसने कहा कि मेरे पास अगर P/Q है और नीचे डिनोमिनेटर में अगर क्या आ गया कि P/0 बन गया सपोज करो, तो इसका मतलब P/0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब जब भाई इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आप बताएंगे क्या कि ये नंबर है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। क्लियर होगी इतनी बात। तो इसका मतलब अगर इस फ्रैक्शन को आपको जीवित रखना है तो कभी भी Q को 0 नहीं पुट करना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास आपका रेशनल नंबर। उसने कहा कि दिस कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ
रेशनल नंबर, यानी कि जो एक कलेक्शन कहलाएगा, ये पूरा का पूरा वो क्या कहलाएगा भाई आपके पास रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूज कर देंगे आपको कि बहुत सारे नंबर्स हो चुके हैं, सबको डिनोट हर एक अल्फाबेट से किया जा रहा है, तो आप इनको ध्यान रखना, हमेशा रेशनल नंबर को जो डिनोट किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। और कैपिटल क्यू अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं कि आपके पास क्या भाई, आपके पास इसको लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं इसको, आप 11वीं में जाके पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में, ठीक है ना। जो ये फॉर्म लिखी हुई है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, आप 11वीं क्लास में आराम से सीख लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, उसने कहा कि Q इक्वल्स टू P अपॉन Q, इसका मतलब क्या है कि भाई इस कलेक्शन में P अपॉन Q की फॉर्म के रहेंगे, सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, P अपॉन Q। उसने कहा कि सच दैट, अब मैं बताता हूं भाई P और Q है क्या। देखो उसने कहा कि इस Q के अंदर P अपॉन Q के एलिमेंट्स रहेंगे, सारे के सारे नंबर्स रहने वाले हैं। अब उसने कहा कि सच दैट, अब मैं बताऊंगा कि P अपॉन Q है किस तरह के नंबर्स। उसने कहा कि भाई P कोमा Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि आपके पास क्या है कि P और Q क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं एंड, और उसने कहा कि बस Q कभी आपका जीरो नहीं होगा। अब कोई भी नंबर आप लिख लो P अपॉन Q में, जैसे आपने कहा कि P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, सपोज करो P की वैल्यू आपको रखनी है जैसे P अपॉन Q है, किसी ने कहा इंटीजर्स ही तो है, तो आप लिख लेंगे माइनस के 25 और अपॉन में लिख लेंगे आप कितना, माइनस के प्लस के 7, तो ये भी एक फ्रैक्शन बनी, और ये फ्रैक्शन बनी, ये P अपॉन Q हुई तो है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, ये कहलाएंगे आपके पास रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही कुछ होने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आने वाला है पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का, ये पार्ट 1 है, आप इस पार्ट को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें जो जितनी भी आपकी डेफिनेशन है वो आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है, तब तक आप इस पार्ट को करिए कवर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके स्टूडेंट्स।